नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए एजुकेशनल वीडियो है वो मिलते रहें। लाइक भी कर सकते हैं, कुछ सुधार के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। आज हम उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 4, 5 और 6 3 की पत्रकों की बातचीत करेंगे। कार्यपत्रक 4 में विषय वस्तु है हमारे आसपास के पदार्थ और अधिगम बिंदु है वो वाष्पीकरण पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बर्फ से भरी पानी की बोतल के बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखाई देती है, इसका कारण है वो स्पष्ट कीजिए। यानी पानी से बर्फ से भरी हुई यदि कोई बोतल है तो उसकी बाहरी सतह के ऊपर जल की बूंदें जम जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, वायुमंडल में उपस्थित वाष्प बर्फ से भरी बोतल के संपर्क में आकर संघनित होने पर जल की बूंदों में बदल जाते हैं। ये आपको आंसर लिखना है। यानी बोतल के अंदर यदि बर्फ है और उसको यदि हम बाहर खुले वातावरण में रख देते हैं तो वातावरण की जो वाष्प है वो उसके जैसे ही संपर्क में आती है, उसकी सतह से टकराती है, तो उसकी सतह से टकराने पर उसका टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और टेम्परेचर कम होने से वो संघनित हो जाती है और संघनित होकर के वो धीरे धीरे जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका आंसर ये लिखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो पदार्थ की जो दो विशेषताएं हैं, पहला है पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और दूसरा है पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। ये लिखिए, साथ साथ आप लिखते जाएं। पदार्थ की कोई दो विशेषताएं, ये पदार्थ की दो विशेषताएं हैं कि पदार्थ के कण हैं जो सूक्ष्म कण है उनसे मिलकर पदार्थ है वो बना हुआ होता है और पदार्थ के कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या कारण है कि गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है? गर्मियों के दिनों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? देखो, शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है और अवशोषित जल है अवशोषित होकर जो जल है या वाष्प पसीना है वो वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाता है। इसीलिए हमें गर्मियों के अंदर सूती कपड़े पहनने चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्मियों के दिनों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े हैं उनको पसीने के सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है और क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए वो कपड़े हमें पहनने चाहिए। और पसीना हमारे शरीर में इसीलिए आता है कि शरीर का टेम्परेचर है वो बराबर मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ आप लिखते भी जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे को धूप में रखने पर वह फट जाता है, ऐसा किस कारण से होता है, स्पष्ट कीजिए। यानी गुब्बारे को हम फुला करके या उसमें हवा भर करके फिर उसको गर्मी में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं, तो वो गुब्बारा है कुछ समय बाद है वो फट जाता है, ऐसा क्यों होता है?
यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, गुब्बारे में भरी हुई गैस गर्मी पाकर फैलती है, जो गुब्बारे की दीवारों पर दाब डालती है, और गुब्बारे की दीवारें ये दाब सहन नहीं कर पाती है और वो टूट जाती है, जिसके कारण गुब्बारा है वो फट जाता है। गुब्बारे में भरी हुई गैस गर्मी पाकर फैलती है, जिससे गुब्बारे की दीवारों पर दाब डालती है, और गुब्बारे की दीवारें ये दाब सहन नहीं कर पाती है और गुब्बारा है वो फूट जाता है, इसकी दीवारें हैं वो टूट जाती है अधिक दाब डालने के कारण। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, एक डायग्राम दिया हुआ है। ये चित्र आपको बनाना है अपनी नोटबुक के अंदर। ये अमोनियम क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन का डायग्राम है। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा हमने पीछे पढ़ी थी कि यदि ये ठोस पदार्थ को उष्मा ऊर्जा देते हैं तो वो द्रव में बदलता है, द्रव को यदि हम और ऊर्जा देते हैं तो वो गैस में बदलता है। लगभग सभी पदार्थों में ऐसा गुण होता है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से गर्मी पाकर या ऊष्मा पाकर या ऊर्जा पाकर सीधी ही वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। पदार्थ के इस गुण धर्म को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये ऊर्ध्वपातन को समझाने का एक डायग्राम दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, जिसमें एक चीनी मिट्टी की प्याली है और इस चीनी मिट्टी की प्याली में ठोस अमोनियम क्लोराइड है। बर्नर से इसको गर्म किया जा रहा है और गर्म करने पर इसकी वाष्प बनती है। उसके ऊपर ये उल्टा कांच का कीप रखा हुआ है और कीप के बाहर जहाँ वाष्प निकलती है वहाँ रुई का एक डाट लगाई हुई है। अब जैसे ही अमोनियम क्लोराइड, ठोस अमोनियम क्लोराइड को ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो गर्म होता है। गर्म होकर के सीधा ही वाष्प में बदल जाता है और वाष्प में बदल करके जैसे ही ये कीप की दीवारों से टकराता है, टकरा करके ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के वापस ठोस अवस्था में आ जाता है। कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में तीन चीज़ें मुख्य होती है कि एक तो उसका नामांकन होना जरूरी है, और दूसरा हम चित्र किसका बना रहे हैं ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके डायग्राम के नीचे लिखा हुआ होना चाहिए कि अमुक चीज़ का है वो डायग्राम बना हुआ है। और तीसरा खुद डायग्राम स्वयं है ही। तो डायग्राम, उसका नामांकन और डायग्राम किसका बना हुआ है, चित्र किसका बना हुआ है, ये तीन चीज़ें हैं वो होनी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि डायग्राम को हम नामांकित नहीं करते हैं, तो नामांकन के अलग नंबर होते हैं, तो हमें उसको नामांकित करना होता है। ये कार्यपत्रक 4 आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 5 की। कार्यपत्रक 5 में हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। कार्यपत्रक 5 में हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कार्यपत्रक 5 में कि वायु मंडल में वायु का संगठन को वृत्ताकार आरेख में दर्शाइए। इस प्रकार आपको एक वृत्त बनाना है प्रकार और पेंसिल की सहायता से, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा है वो नाइट्रोजन गैस की होती है, तो आपको सबसे अधिक मात्रा है वो नाइट्रोजन की दर्शानी है, और लगभग 21% यानी 21% कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, और 0.03% है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बाकी जो अन्य गैसें हैं वो वायुमंडल में होती है। तो इस प्रकार आपको इसका डायग्राम बनाना है प्रकार पेंसिल की सहायता से, और फिर इसमें अलग अलग गैसों को दर्शाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मिश्रण की परिभाषा लिखिए। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। इसमें नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। मिश्रण की परिभाषा अभी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, और मिश्रण और मिश्र धातु दोनों में काफ़ी अंतर है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से लिखना है कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है, वो मिश्रण कहलाता है। और निश्चित कोई नए यौगिक का निर्माण है वो नहीं होता है। इसके बाद है समांगी और विषमांगी पदार्थों के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। देखो समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है, मैंने इसकी परिभाषा भी सामने लिखी है। समांगी मिश्रण है, उसका उदाहरण में है जल, चाय, शरबत और दूध। ये समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को अलग अलग डिवाइडेशन करना है कि समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें किसी भी पात्र में हर जगह उन पदार्थों का संगठन है वो समान होता है, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। आप अलग से समांगी मिश्रण की परिभाषा भी लिख लें साथ साथ में। इसके बाद है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तेल व पानी का मिश्रण। अब तेल की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा कितनी है, कोई निश्चित नहीं है। सल्फर और लोहे के चूर्ण का मिश्रण है, वो भी विषमांगी है। विषमांगी का मतलब है कणों की बनावट समान नहीं तथा मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं, वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो दोनों की परिभाषा भी लिखी हुई है और दोनों के एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, तो आप दोनों चीज़ों को साथ साथ लिख लिया। अब है मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है, वो मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है, वो मिश्र धातु कहलाता है। एक मिश्र धातु का क्वेश्चन आगे दिया हुआ भी है कि पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। पीतल एक मिश्र धातु है, वो जिंक और कॉपर से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें जिंक की मात्रा 30% होती है और कॉपर की मात्रा है वो 70% होती है। और जिंक और कॉपर से मिलकर के पीतल मिश्र धातु बनती है। ये था कार्यपत्रक संख्या 5। आप वीडियो को बीच बीच में स्टॉप करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 6 की। पहला क्वेश्चन है विलेय, खाली जगह प्लस खाली जगह दिया हुआ है, मतलब है कि विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। यानी विलियन है वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, तो विलियन है वो विलेय से और विलायक से मिलकर बना हुआ होता है। विलियन में विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है और विलायक की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। तो विलेय और विलायक को मिलाकर जो मिश्रण बनाया जाता है वो विलियन कहलाता है। टिंचर आयोडीन विलियन में विलेय और विलायक को पहचानिए। तो टिंचर जो आयोडीन है उसमें आयोडीन विलेय है और एथिल एल्कोहल जो है वो विलायक है।
भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टिंचर आयोडीन विले में विले और विलायक कौन कौन से हैं। तो आयोडीन है वो विले हैं और एथिल एल्कोहल है वो विलायक हैं। तो इसको अलग अलग अपने को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही वापस इसने पूछा है विलयन की परिभाषा। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय हैं। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला है विलेय बटा विलयन गुणा 100। ये फॉर्मूला है। विलेय कितना है 40 ग्राम है, विलयन कितना है, विलेय और विलायक को प्लस कर देते हैं दोनों को, तो विलयन की मात्रा आ जाती है 320 है वो विलायक है, और ये 320 और 40 दोनों को मिलाते हैं तो ये 360। तो विलेय के स्थान पर लिखते हैं हम 40, विलयन के स्थान पर लिखते हैं 360 गुणा 100। तो 11.1% आता है। इसको आप अपनी रफ कॉपी में सरल भी कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस पत्रक का, वो है विलयन के गुणधर्म लिखिए। विलयन एक समांगी मिश्रण है, यानी पात्र के प्रत्येक स्थान पर विलेय और विलायक है उनकी मात्रा समान होती है। दूसरा है विलयन के कण छोटे होते हैं, इसलिए साधारण आंखों से देखे नहीं जा सकते। जो सॉल्यूशन बना हुआ होता है, विलयन बना हुआ होता है, उसमें साधारण आंख से देख करके हम विलेय और विलायक को अलग अलग नहीं बता सकते हैं, वो विलयन कहलाता है। विलयन के कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर, जो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। से भी छोटे होते हैं। विलयन के कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, इसीलिए हम साधारण आँख से देख नहीं पाते हैं इसको। चौथा है विलयन के कण छोटा आकार होने के कारण प्रकाश की किरण को फैला नहीं पाते हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ये सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक महान साइंटिस्ट टिंडल थे। उन्हीं के सम्मान में इसको हम टिंडल प्रभाव के नाम से भी जानते हैं कि यदि किसी भी फ्लास्क के अंदर कोई विलयन बना हुआ है और उस विलयन के ऊपर हम टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश है उसमें गतिमान होता हुआ मार्ग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। पांचवा है इसके घटकों को छानने की विधि से पृथक नहीं कर सकते। यदि विलयन बना हुआ है, जैसे चीनी का पानी है या शरबत है, उनको साधारण हम जो छनन पत्र होता है या छानने का जो फिल्टर पेपर होता है उससे छान करके विलेय और विलायक को हम पृथक पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ये विलयन के गुणधर्म हैं। ये कार्य पत्रक है वो 4, 5, 6 कंप्लीट होते हैं।